Hello students, welcome back to our YouTube channel Service Study. Students, today we are going to discuss a most important topic of 12th physics and the chapter is current electricity and the topic is written here meter bridge. So today we will discuss everything about meter bridge. First of all, we will tell you what is the work of meter bridge, why we are going to discuss this topic. Okay, it is a device, it is a device with which we calculate the value of unknown resistance, unknown resistance. Okay, means by using this device we will calculate unknown resistance which is connected in a circuit. Okay, so now I am going to draw the picture or diagram of meter bridge. तो स्टूडेंट्स ये हमारा फिगर है, ठीक है, और ये है मीटर ब्रिज हमारा जिसका कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। देखो यहाँ पर क्या है, ये थिक मेटालिक प्लेट्स है जिसको हमने कॉपर का यूज करा है, ठीक है, मतलब कि कॉपर यूज कर सकते हो जो कि बेस्ट कंडक्टर है आपका। और यहाँ पर दो रजिस्टर्स लगे हैं, ये एक आर रजिस्टर है और एक एस है। आर जो रजिस्टर है वो आपका अननोन रजिस्टर है, मतलब इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट आउट करनी है, और जो एस रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है वो जो रहेगा उसकी वैल्यू आपको पता रहेगी। ठीक, यहां पर जो हमने एक ये वायर लिया है वो 1 मीटर का वायर है विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये वायर जो है वो बना रहेगा आपका एलॉय से। अब एलॉय में आप मैंगानीन यूज कर सकते हो, कॉन्स्टेंटिन यूज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर एलॉय का वायर यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि जो एलॉय होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है या जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो अगर बाय द वे बाय चांस क्या होता है कि इसमें करंट जो फ्लो करती है और वो करंट की वैल्यू कंटिन्यूअस फ्लो करने लगी, तो यहां पर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का तो इसका जो रेजिस्टेंस है खुद का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे एलॉय का वायर यूज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखो ये क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा है, और गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर ये क्या काम करता है, इट डिटेक्ट्स द करंट, ठीक। तो यहां पर आपको सारी चीजें समझ आ गई। ये मीटर स्केल है, मीटर स्केल हमने क्यों लगाया है, देखो यहां पर क्या है, एक हमने यहां से वायर ऐड किया सी पॉइंट से और बीच में गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट करा, और यहां पर एक वायर लगा दिया विथ शार्प एज, नाइफ एज, जिसको हम बोल रहे हैं जॉकी। जॉकी क्या है, a metal rod with knife edge, ठीक है। तो जॉकी क्या करेगा बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे इस जॉकी का यूज करके या इस गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम नल पॉइंट ढूंढेंगे। सर ये नल पॉइंट क्या है, देखो नल पॉइंट की अगर हम बात करें, कहां लिखें, इसको इरेज कर लेते हैं। null point, a point where galvanometer shows नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। नल पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, जीरो होगी, ठीक है।
तो मीटर स्केल का यूज ये है कि जहां पर जॉकी टच करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक कि हम लेंथ देखेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, मीटर स्केल यहां पर ये बताएगा कि इतने लेंथ का वायर है, मतलब कि वायर तो हमारा 1 मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का, बट कहां पर नल पॉइंट आ रहा है, जीरो से लेकर के कितने में नल पॉइंट आ रहा है, मान लो 10 सेंटीमीटर पे आया, 20 पे आया, तो हम ये काम कहां से मेजर कर पाएंगे, मतलब ये लेंथ कहां से मेजर कर पाएंगे, मीटर स्केल से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो मीटर ब्रिज है बेटा वो आपका बेस्ड होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे ये बेस्ड होता है, और वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज यहां पे हम बनाएंगे। ठीक है, और हम यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा मोटिव है इस पर्टिकुलर डिवाइस को पढ़ने का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मीटर ब्रिज है बेटा वो क्या करेगा, उसके थ्रू हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट आउट करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहां पे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बनाने। ठीक है, it is based on balanced wheat stone ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे ये बेस्ड है। ठीक, अब देखो बेटा यहां पर अगर हम देखेंगे कि ये जो 1 मीटर का वायर है इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो ये हो जाएगा R ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास कितने पॉइंट हैं, A B C D, 4 पॉइंट्स हैं, तो हम 4 पॉइंट यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट C, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट D। ठीक, अब यहां पर अगर देखेंगे तो A और C, A यहां पे है और यहां से C है, C और A के बीच में R कनेक्टेड है, R रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा R रेजिस्टेंस। C और B के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक में C और B के बीच में हमारा S रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसको हम यहां पे लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद A और D के बीच में क्या है, A और D के बीच में ये इतना L लेंथ आ रहा है जहां पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो पूरे का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो R ओम पर सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर इतने का रेजिस्टेंस देखेंगे तो इतने का क्या हो जाएगा, L इंटू R हो जाएगा, तो RAD ये हो जाएगा RAD, जिसकी वैल्यू क्या होगी, L इंटू R। ठीक है, और D और B के बीच में ये कितना डिस्टेंस बचेगा आपका, ये पूरा 100 है और इतना L हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। ठीक है, तो ये हो जाएगा RBD, जिसकी वैल्यू है 100 माइनस L, इसकी लेंथ हो गई, और इंटू R हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो ऐसा ही गिवन है। ठीक, अब देखो C और D पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, C और D पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब हमने व्हीट स्टोन ब्रिज क्या पढ़ा था कि अगर ये अपॉन में ये का रेशियो, ये अपॉन में ये के रेशियो के बराबर आ जाएगा, तो हम C और D पॉइंट के
बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको जीरो ले लेंगे, या ऐसे समझ सकते हो कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर अगर आ गया तो हम क्या करेंगे कि सी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम ले लेंगे, और अगर पोटेंशियल सेम लेंगे तो यहां पे कोई करंट नहीं जाएगी, और करंट नहीं जाएगी तो इस पूरे ब्रांच को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, हमको ये पता है कि ये नल पॉइंट आ रहा है हमारा डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे नल पॉइंट आने का मतलब क्या है कि नल पॉइंट क्या है भाई, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, और कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, और करंट जीरो है मतलब यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसको हम हटा लेंगे, और इसको अगर हटा लेंगे तो ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये कर सकते हैं, जो कि हम यहां पे कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा आर अपॉन में आर ए डी इज इक्वल टू एस अपॉन में आर बी डी। ठीक है, और इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू हमको कैलकुलेट आउट करनी है, आर की वैल्यू हमको निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एस, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए डी की वैल्यू क्या है, एल इंटू आर अपॉन में आर बी डी हो जाएगा, और आर बी डी का कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस एल इंटू आर, 100 माइनस एल इंटू आर, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसको यहां पे लिख लेते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एल अपॉन में 100 माइनस एल। ठीक है, ये जो अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एल आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि कितने लेंथ में हमारा नल पॉइंट आ रहा है, कितने लेंथ पे, तो एल की वैल्यू दिया रहेगा, एस की वैल्यू भाई नोन रेजिस्टेंस है तो पता ही रहेगा 100, ये हाई है आपका, और एल की वैल्यू भी गिवन है, पहले ही बता दिया, तो यहां से सारी वैल्यूज आप रखोगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है।